गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल की ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आप लोगों का प्यारा दोस्त, आप लोगों का प्यारा भाई मुकेश कुमार आज फिर से आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ है। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पावर शेयरिंग का पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 जो है सो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोगों में से कोई नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जा करके देख लें। हम लोग पावर शेयरिंग को छोटा छोटा टॉपिक में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि एग्जाम में यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग समझा हुआ चीज़ बहुत अच्छा से उसको एक्सप्लेन कर लें, बहुत अच्छा से उसको रिटर्न कर लें। तो आज का जो सेशन रहेगा वो मेरा रहेगा श्रीलंका का एथनिक कम्युनिटीज। श्रीलंका का एथनिक कम्युनिटीज आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा। तो पिछला सेशन में हम लोग पढ़े थे कि श्रीलंका में जो डिवीज़न हुआ था यानी लैंग्वेज के बेस पर जो उसका डिवीज़न था वो कैसे था। तो पहला था सिन्हाला और दूसरा क्या था तो तमिल था। तो सिन्हाला जो था 74% सिन्हाला लोग थे और कौन थे तो तमिल लोग 18% जो है सो तमिल लोग थे। अब तमिल लोग में भी दो डाइवर्सिटी के लोग थे यानी दो लैंग्वेज तमिल में भी दो थे। कौन, एक इंडियन तमिल थे जो इंडिया से आकर के श्रीलंका में बसे थे वो थे, और दूसरा थे कौन तो श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका का मूल निवासी था। तो इसको हम लोग पिछला लेक्चर में पूरा डिटेल से समझ चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका के बारे में बात करेंगे कि श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ था, श्रीलंका में ऐसा कम्युनिटीज क्या थी जो वहाँ डाइवर्सिटी और लैंग्वेज के बेस पर जो वहाँ कानून बना, जो वहाँ लॉ बना, वो ऐसा क्या लॉ बना जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वार हो गया था। क्या हो गया था तो सिविल वार हो गया। अब तो उसी को हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है उतना सारा जो बुक में जो टॉपिक है उतना सारा टॉपिक को एक किसी वाइट बोर्ड पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको छोटा छोटा पॉइंट में आप लोगों के बीच में लिख दिए हैं। इसको लिखा गया है ताकि आप लोग जो है सो ये छोटा सा पॉइंट को अच्छा से समझ लें, ताकि यदि एग्जाम में आ जाए इसके बारे में एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका के बारे में कुछ रिटर्न करने के लिए एग्जाम में आ जाए तब उसको बहुत इजीली से समझा हुआ चीज़ बहुत इजीली से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्योंकि जो अपना लैंग्वेज होता है ना वो अपना लैंग्वेज होता है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो स्टूडेंट का अपना लैंग्वेज में थोड़ा मार्क्स भी अपना लैंग्वेज जैसा देता है, रटा हुआ नहीं। तो अपना लैंग्वेज में उसको आप बहुत ईजिली से लिख सकते हैं। इसलिए छोटा सा पॉइंट करके एक टॉपिक को छोटा छोटा पॉइंट करके आप लोगों के बीच में लाए हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि श्रीलंका एक कंट्री है। हम जानते हैं कि श्रीलंका एक कंट्री है, वो भी कहाँ है अवस्थित है, कहाँ स्थित है तो इंडिया के बिल्कुल नीचे। इंडिया का मैप यदि आप लोग देखे होंगे और देखे ही होंगे तो इंडिया का मैप जो है उसके बिल्कुल नीचे श्रीलंका का एक कंट्री है। श्रीलंका एक कंट्री है। यह श्रीलंका है, एक तरह का आइसलैंड है। अब आइसलैंड क्या होता है, श्रीलंका के चारों ओर जो है सो वाटर ही वाटर है। श्रीलंका यदि देखोगे देश को तो उसके चारों ओर पूरा वाटर ही वाटर है और बीच में एक थोड़ा सा लैंड उठ करके एक कंट्री बन गया है। क्या बन गया है, एक कंट्री। इसलिए इसको आइसलैंड कहा जाता है। हिंदी में इसको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं तो द्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका के देखिए कि स्ट्रक्चर कैसा है, इसका संरचना कैसा है श्रीलंका का संरचना। तो श्रीलंका को एक और नाम से बुलाया जाता है, पता है क्या वो एक और नाम क्या है तो है आंसुओं का कंट्री, कंट्री ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का कंट्री। क्यों आंसुओं का कंट्री कहा जाता है इसको, जब श्रीलंका में हमारी माता सीता मैया को रावण उठा करके कहाँ ले जा रहे थे तो श्रीलंका ले जा रहे थे। तो जब सीता मैया रो रही थी तो उसके आंखों से जो आंसू बह रहा था वो आंसू का स्ट्रक्चर और संरचना कैसा था तो इसी श्रीलंका के जैसा उसका आंसू का स्ट्रक्चर और संरचना था। आप अपना आंसू गिरा के कभी देखिएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसी श्रीलंका के जैसा आंसुओं की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। किसको, इस श्रीलंका कंट्री को। तो इसी श्रीलंका में जो दो डाइवर्सिटी दो लैंग्वेज के लोग रहते थे, मेनली
दो लैंग्वेज बोलने वाले कौन? तमिल और सिन्हाला। तमिल और सिन्हाला जो रहा करते थे। तो इन लोगों में क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई? इन लोगों के बीच में जो भी लॉ बना था उसमें क्या इक्वालिटी थी? नहीं थी। क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में एक सिविल वार हो जाता है, जिसको हिंदी में गृह युद्ध कहते हैं। अपने आप में लड़ जाता है और लड़ने के बाद कितना हानियां होती है, कितना क्षति, कितना नुकसान होता है, यही लोग जाने। कितना बर्बादी होती है श्रीलंका का, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जब श्रीलंका में चुनाव होता है 1948 में, कब? 1948 में जब श्रीलंका में चुनाव होती है तो श्रीलंका में मेजोरिटी कौन है? तो हमारा सिन्हाला लोग मेजोरिटी में है। पॉपुलेशन यदि देखा जाए तो मेजोरिटी में है। कितना है? तो 74% है। कितना? 74% हमारा सिन्हाला लोग हैं। और जो तमिल लोग हैं ओनली 18% तमिल लोग हैं। कितना? 18%। वो भी से 5% जो इंडियन तमिल हैं और 13% जो है सो श्रीलंकन तमिल हैं। तो जब 1948 में चुनाव होता है, कहाँ? श्रीलंका में, तो वहाँ जो गवर्नमेंट बनती है, वहाँ जो सरकार बनता है, वो सिन्हाला कम्युनिटीज का बन जाता है। कहाँ का? तो सिन्हाला कम्युनिटीज का। तो 1948 में जब श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटीज का गवर्नमेंट बनती है, तो वह गवर्नमेंट 1956 में, कब? तो यही 1956 में 1956 में एक एक्ट लाता है, अपने कानून को, अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करता है, संशोधन लाता है और कानून लाता है। और वह जो कानून लाता है कौन? तो सिन्हाला लोग। सो सारा कानून अपने फेवर में लाता है, अपने फेवर में सारा जो कानून बनता है वो अपने फेवर में, यानी सिन्हाला लोग जो है सो अपने फेवर में कानून लाता है। और क्या क्या कानून था उसमें, क्या ऐसा चीज एक्सप्लेन किया हुआ था? तो देखिए, उस कानून के अंतर्गत कहा गया था, उस कानून में एक्सप्लेन किया गया था और कहा गया था कि जो आज से श्रीलंका में जो लैंग्वेज बोला जाएगा वो सिन्हाला लैंग्वेज बोला जाएगा और सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। कैसा लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज को क्या किया जा रहा था? बहिष्कार किया जा रहा था। अब तमिल लैंग्वेज पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जो भी लैंग्वेज यूज होगी श्रीलंका के संसद में, जो भी लैंग्वेज यूज होगी मेन जगहों पर जहां पर जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की, और पूरे श्रीलंका में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो कैसा लैंग्वेज होगी? तो सिन्हाला लैंग्वेज होगी। तो पहला एक्सप्लेन, जो पहला संशोधन किया गया था, पहला रिफॉर्म किया गया था उस एक्ट 1956 में, वह यही था कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। तो ये तो हो गया। अब दूसरा क्या था? किसी भी तरह का जो पॉलिसी आई, किसी भी तरह का जो पॉलिसी बना, कहाँ? श्रीलंका में जो भी पॉलिसी बनी सारा किसके फेवर में? तो सारा इसी सिन्हाला के फेवर में बना, क्योंकि इसी की तो सरकार थी, इसी का तो गवर्नमेंट था श्रीलंका में। तो जो भी पॉलिसी बनी सारा पॉलिसी इसी के फेवर में बना, सिन्हाला के फेवर में। अब क्या क्या पॉलिसी बना? तो जो भी बड़े बड़े पोस्ट थे, जो भी बड़े बड़े पोस्ट थे, उस बड़े बड़े पोस्ट पर ओनली सिन्हाला कम्युनिटीज के लोग ही अपॉइंट हो सकते थे। कौन? सिन्हाला कम्युनिटीज के लोग ही। तमिल लोग जो है इसके लिए छोटा छोटा पोस्ट दे दिया गया था। छोटा छोटा पोस्ट पर तमिल लोग जो है सो अपना पोस्ट को गेन कर सकता है। छोटा छोटा पोस्ट के लिए इन लोगों को राइट्स था, बड़े बड़े पोस्ट के लिए खुद सिन्हाला लोगों ने अपने अंदर रख लिया। देखिए कितना भेदभाव हुआ। इसके अलावा क्या किया गया? जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का अधिकार था, जो राइट्स था, वो सिन्हाला लोगों को राइट्स दे दिया कि अब जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में तमिल लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं। जो भी तमिल के बच्चे होंगे, जो भी तमिल के स्टूडेंट होंगे, वह इस पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। किसमें? तो किसी भी यूनिवर्सिटी में। ये तो अन्याय की बात है भाई, अन्याय की बात है ना। यदि हमारा ही देश में यदि बोल दिया जाए कि हिंदू लोग जितने भी हैं, हिंदू लोगों के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का अलाउ है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाई, हमारे
ईसाई भाई, ये लोग जो है सो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। तो क्या हमारे देश में क्या हलचल मचेगा? क्या हमारा मुस्लिम भाई, क्या हमारा सिख भाई, ईसाई भाई जो है सुशांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। अपने अधिकार के लिए वो भी लड़ेंगे ना। तो उसी तरह यहाँ हुआ था श्रीलंका में, जब यहाँ पर किसका ये पॉलिसी जो भी अपनाई गई थी, सारा पॉलिसी सिन्हाला के फेवर में था। तो यहाँ के लोग गुस्सा हो गए कि जितना भी पॉलिसी अपनाई जा रही है, सारा पॉलिसी तो सिन्हाला के लोगों में, सिन्हाला के फेवर में अपनाई जा रही थी। और क्या इसमें चेंजेज हुआ था? जो भी लैंग्वेज था, जो भी कल्चर था, हर किसी का अलग अलग कल्चर होता है। जैसे हम लोग इंडिया ही ले लेते हैं, इंडिया में क्या कल्चर है? हिंदू लोगों का अलग कल्चर है, मुस्लिम लोगों का अलग है, सिख का अलग है, ईसाई का अलग है। हर डाइवर्सिटी का अलग अलग कल्चर है। तो श्रीलंका में दो कल्चर था, एक तमिल का कल्चर था, एक सिन्हाला लोगों का कल्चर था और लैंग्वेज था। तो यहाँ पर क्या किया, जो भी कल्चर और लैंग्वेज को जो अपनाया गया था, वो सारा लैंग्वेज और सारा कल्चर को सिन्हाला कम्युनिटीज ने अपने कम्युनिटीज को अप्लाई कर दिया था कि आज से जो भी कल्चर अपनाई जाएगी वो सिन्हाला कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग अपनाई जाएगी। ये तो घोर अन्याय था, घोर अन्याय था। किसके साथ? ही तमिल लोगों के साथ। बहुत बड़ा अन्याय था। इन लोगों को देखो क्या क्या यूनिवर्सिटी में, जो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकता है, जॉब नहीं कर सकता है, बड़ी बड़ी नीतियों पर, बड़ी बड़ी जहां संसद, जहां पर बैठक हुआ करता था, वहां पर इस तमिल लोगों को कोई बैठने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। बोलने के लिए भी सोचो कि सिन्हाला लैंग्वेज को बोला जाएगा, यानी बोलने के लिए भी इसे छूट नहीं थी, बोल भी नहीं सकता था। तो क्या इतना यदि भेदभाव किया जाएगा हमारे ही कंट्री में, मान ले इंडिया में ही बोल दिया जाए कि आज से इंडिया में पूरा हिंदी ही हिंदी बोलेगा, जितना भी अदर लैंग्वेज है सबको स्टॉप किया जाए और हिंदी को अप्लाई किया जाए, तो क्या हमारे इंडिया में क्या हलचल मचेगी? हलचल मचेगी। सबसे पहले मोदी सरकार को कौन कूटेगा? तो सबसे पहले हमारी घर की महिलाएं कूटेगी, क्योंकि घर की महिलाएं हिंदी अच्छा से बोल नहीं पाती। आज के गांव की महिलाएं, बहुत लोग हैं जो कि पहले के ज़माने में नहीं पढ़ पाए थे। यदि इंग्लिश को अप्लाई कर दिया जाए कि आज से ही पूरे इंडिया में इंग्लिश बोला जाएगा, तो क्या मोदी जी रह पाएंगे गवर्नमेंट के रूप में? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो हमारे घर की महिलाएं, खुद हम लोग भी नहीं बोल पाएंगे अच्छा से इंग्लिश को, और नहीं बोल पाएंगे तो क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट विद्रोह करेंगे। किसके अगेंस्ट? तो मोदी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करेंगे ना, अपने अधिकार के लिए। क्योंकि हमारी लैंग्वेज है, मेरा पूरा स्वतंत्र होनी चाहिए, पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि हम जो भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, बोलने के लिए मुझे फ्री होना चाहिए। तो यहाँ भी यही हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? श्रीलंका में किसी एक लैंग्वेज को अपॉइंट कर दिया गया था, वो सिन्हाला लैंग्वेज था। इसी के विद्रोह में क्या हुआ? तमिल लोगों को पता चल गया कि अब जो भी हो रहा है हम लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, जो भी चीज हो रहा है हम लोगों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। सिन्हाला गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी की सरकार है, हम मानते हैं कि मेजोरिटी की सरकार है। इसका मतलब ये थोड़े ना कि सारा जितना भी कानून, जितना भी पॉलिसी, जितना भी नीति सब बनेगा अपने फेवर में कर लोगे। ये नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इन लोगों के बीच में गुस्सा भड़का, इन लोगों के बीच में पता चला कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। पता चलेगा ही ना। अब किसी के गर्दन पर चाकू रख दोगे और बोलेगे कि तुझे कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसको काटने के लिए उसके गर्दन पर चाकू रख दिया जाए, तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि मेरे गर्दन पर चाकू रखा हुआ है? पता चलेगा ना। तो उसी तरह इसको भी पता चल गया कि जो भी हो रहा है हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। तब इन्होंने क्या किया? अपने इसके विरुद्ध में, सिन्हाला के विरुद्ध में इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसके विरुद्ध में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया, और अपनी डिमांड को मांगने लगा। अपनी डिमांड, जो भी इसकी डिमांड थी, वो डिमांड को मांगने लगा। इक्वालिटी की मांग करने लगी कि जो भी है इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वह श्रीलंकन हो, चाहे वह सिन्हाला हो, चाहे वह तमिल हो, हर किसी के लिए इक्वल कानून होना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में रिलेशन धीरे धीरे खराब हो गई। किसके बीच में? श्रीलंका और तमिल लोगों के, सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच में धीरे धीरे रिलेशन खराब हो गई। और यदि किसी का रिलेशन खराब होती है तो ये अपना भाई ही क्यों ना हो, अपना एक खून का भाई ही क्यों ना, वो दोनों में भी कट मर जाता है।
तो ये तो था दूसरा ब्लड का, यानी अलग अलग खून का था, अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंग्वेज का था। तो इन लोगों में क्या शांति हो पाएगी? नहीं हो पाई। और इन लोगों के बीच में मतभेद हो गया और डिमांड करने लगा। क्या डिमांड किया इन लोगों ने? बोला कि जो भी लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाए हैं, आप जो सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाए हैं, उसको आज से रद्द किया जाए, हमारे लैंग्वेज को भी प्रमुखता दिया जाए। इन लोगों ने डिमांड करने लगा। किसने? तमिल भाइयों ने। डिमांड इसका सच्चाई था। जो भी डिमांड इन्होंने किया वो सच्चे का डिमांड था। और क्या किया? जो जॉब में इक्वालिटी था, इन्होंने बोला कि जिस तरह सिन्हाला लोग बड़े बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं, उस तरह हमारी कम्युनिटीज के लोग भी बड़े बड़े पोस्ट को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? जब हमारा बच्चा एबल है, उसके लिए एबिलिटी है उसके पास, तो हमारा बच्चा क्यों बड़ा पोस्ट पर नहीं जा सकता? इसके लिए भी इन्होंने डिमांड किया कि जॉब में भी इक्वालिटी लाया जाए, जॉब में भी इक्वालिटी लाया जाए। और जो भी यूनिवर्सिटी था, जहां पर बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों पर, बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में ये सब एडमिशन नहीं ले पाते थे, इस सब के लिए बैन कर दिया गया था कि तमिल लोगों के लिए एडमिशन क्लॉज है, तमिल लोग एडमिशन नहीं ले सकते। तो उसको भी इन्होंने विद्रोह किया कि जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कॉलेज, जहां भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर सिन्हाला लोग अपना एडमिशन लेते थे, वहां पर एडमिशन हम लोगों को भी लिया जाए। हम लोगों में ऐसा क्या कमी है? यही कमी है ना कि हम लोग थोड़ा माइनॉरिटी में हैं, मेजोरिटी में नहीं है। तो माइनॉरिटी में है इसका मतलब थोड़े ना कि हमको दबंग जैसे दबा के रखोगे, ऐसा नहीं ना है, नहीं है। इसलिए इन्होंने मांग करने लगा कि जो भी लैंग्वेज, जॉब, यूनिवर्सिटी, ये सब जितना भी है सभी के लिए हमको इक्वालिटी चाहिए, समानता चाहिए। जैसा सिन्हाला लोगों को मिलता है वैसा हम लोगों को भी मिलना चाहिए। सोचने वाली बात है। अब क्या हुआ? इन लोगों में गुस्सा भड़का और इन लोगों ने क्या किया? जब डिमांड किया तो इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जो सिन्हाला लोग थे मानने के लिए तैयार नहीं हुए। जब मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो इन लोगों ने पार्टियां बनाना शुरू कर दिया। किसने? तमिल लोगों ने अलग अलग पार्टियां बनाना शुरू कर दिया और पार्टी बनाने लगे। और पार्टी बना करके इन लोगों के अगेंस्ट जो है विद्रोह करने के लिए उतर गए, अपना स्ट्रगल करने लगे, अपना अधिकार को, अपना राइट्स को प्राप्त करने के लिए। ये सब क्या हुआ? जंग के मैदान में कूद पड़ा। बोला कि अब तो हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। 1980 के दशक में इन्होंने कई सारा पार्टियां बना लिए, इन्होंने कई सारा पार्टियां बना लिए और उस पार्टी के माध्यम से उन्होंने डिमांड करने लगा कि जो भी कानून है हर किसी के लिए इक्वल कानून हो, हर किसी के लिए इक्वल कानून हो। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें स्वतंत्र कर दीजिए, हमें एक अलग स्टेट बना दीजिए, हमें श्रीलंका के साथ नहीं रहना है, हमें एक इंडिपेंडेंस कर दीजिए। ईस्टर्न और साउदर्न में जो भी है हमारा कम्युनिटीज उसको अलग कर दीजिए तमिल्स को, और सिन्हाला लोग अलग हो जाइए। अब ऐसा जंग छिड़ेगा कोई भी कंट्री में। यदि इस तरह का डिमांड करेगा तो क्या गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको अलग कर दे? अलग करना चाहेगी? नहीं करना चाहा, नहीं करना चाहा तो ये भी अपने जिद पर अड़े रहे। कौन? सिन्हाला लोग। ये भी अपने जिद पर अड़े रहे कि हम भी जो है सो अपने कानून में, अपने लॉ में कोई संशोधन नहीं करेंगे। और इन्होंने भी अपने जिद पर अड़ गया कि हम माइनॉरिटी में भले हैं, भले हम माइनॉरिटी में हैं, लेकिन हम अपना कानून, अपना हक, अपना राइट्स लेकर के रहेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो, उससे भी हम अधिकार को, अपना राइट्स को छीन कर रहेंगे। इन्होंने भी सोच लिया, थिंक कर लिया। जब दोनों में कोई भी नहीं झुका, ना तो सिन्हाला लोग झुके और ना ही तमिल लोग झुका, दोनों में कोई नहीं झुका। तमिल लोग तो राइट्स थे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, अपने जीने के लिए लड़ रहे थे, अपने पेट के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये क्या है? अपने मेजोरिटी का घमंड था इसे कि हम तो बहुसंख्यक हैं, मेजोरिटी का घमंड था। नहीं झुका दोनों में। जब दोनों में कोई नहीं झुका तो दोनों में क्या हो गया? तो सिविल वार। क्या हो गया? दोनों में सिविल वार, जिसको हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। इन दोनों के बीच में, सिन्हाला और तमिल के बीच में सिविल वार हो गया, गृह युद्ध हो गया। अब गृह युद्ध, सिविल वार क्या है? तो जब किसी एक ही कंट्री में
किसी भी एक ही कंट्री में यदि अपने आप में यदि कोई लड़ता हो तो उसको हम लोग सिविल वार कहते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, अब इस इंडिया में कई तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि मान लो कि रिलीजन के बेस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, 4 को। अब चारों में क्या होगा, हिंदू मुस्लिम अपने आप में लड़ेंगे, अपने आप में लड़ने लगे इंडिया में ही, किसी अदर कंट्री से नहीं, बल्कि इंडिया में ही हिंदू मुस्लिम अपने आप में लड़ने लगे। कोई भी चाहे पार्टी के बेस्ट पर हो, कांग्रेस और बीजेपी अपने आप में लड़ने लगे। तो जब किसी कंट्री में अपना ही भाई, अपने ही बहन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं तो उसको हम लोग सिविल वार कहते हैं। क्या कहते हैं? सिविल वार। सिविल वार आजकल घरों में भी बहुत देखने को मिलता है। घरों में कैसे, किसी चीज की डिमांड की उसकी वाइफ ने, जब वाइफ अपने हस्बैंड से किसी चीज का डिमांड करती है और उस वाइफ, वह हस्बैंड जो है उस चीज को लाने से भूल जाता है और नहीं लाता है, तब दोनों में जो वार होता है, दोनों में जो झगड़ा होता है, उसको घर का झगड़ा नहीं, घर का सिविल वार कहते हैं। किसका? घर का सिविल वार। लेकिन जब कंट्री में अपने ही पब्लिक, अपने ही जनता लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, तो उसको हम लोग सिविल वार कहते हैं। तो क्या हुआ, श्रीलंका में सिविल वार फैल गया, चोरों की सिविल वार, और घमासान युद्ध हो गई। इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाइयां हो गई। ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई, कहाँ? सिन्हाला, श्रीलंका में ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई कि सिन्हाला कमेटी के लोग भी और तमिल कमेटी के लोग भी, हजारों लोग मारे गए। हजारों लोग मारे गए। बहुत सारे कंट्री जो श्रीलंकन निवासी थे वो बाध्य हो गए इस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाने के लिए। कई सारा श्रीलंकन ने अपना जो बचपन का घर था, जो बचपन का निवास था, उसको खो दिया इस झगड़ा में, इस भगदड़ में, इस युद्ध भरी भगदड़ में। अपने जो निवास था उसको खो दिया। कई सारा इस कंट्री से भाग गए, भागने के लिए बाध्य होना पड़ा, भाग नहीं गए, बाध्य होना पड़ा। और हजारों की संख्या में लोग मार दिए गए। श्रीलंका की दशा इस तरह हो गई कि देखने में हाल बेहाल लग रहा था। जब लड़ाइयां एक दूसरे में, एक ही कम्युनिटीज में, जो एक साथ कल तक एक दोस्त के रूप में रहा करता था, अपना ही दोस्त जो एक साथ घूमता था, चाहे वो सिन्हाला का कोई एक पर्सन हो, चाहे वह तमिल का, जो कल तक दोस्त था आज दुश्मन हो गया। और दोनों में भयंकर युद्ध हुई। एक साथ एक बर्तन में खाने वाला आज मार काट कर रहा है और खून की नदियां एक दूसरे को मार रहा है। भयंकर युद्ध हो गई। जब युद्ध हो गई तो पता है कि किसी भी कंट्री में, चाहे किसी भी घर में ही क्यों ना हो, युद्ध यानी झगड़ा कितना हानिकारक होता है। चाहे झगड़ा भाई भाई में ही क्यों ना हो, झगड़ा अपने बाप बेटे में क्यों ना हो, झगड़ा अपने माँ बेटी में क्यों ना हो, झगड़ा अपने दोस्त में क्यों ना हो, झगड़ा हर किसी के लिए बहुत बुरा संदेश है, बहुत बुरा कुछ लेकर के आता है। श्रीलंका में जब झगड़ा हुआ तब यहाँ क्या क्या प्रभाव पड़ा। जब झगड़ा हो गया तो कई सारा प्रभाव पड़ा। सबसे पहले प्रभाव पड़ा कि श्रीलंका का जो इकोनॉमी था, वो इकोनॉमी झटाक सारी गिर गया, तुरंत गिर गया इकोनॉमी। यहाँ का जो डेवलपमेंट था, जो भी विकास हो रही थी, अचानक विकास रुक गई। जो एजुकेशन चलाया जा रहा था, सारा एजुकेशन ठप पड़ गया। जितना भी मजदूर, जितना भी लोग काम किया करते थे, अपने पेट का गुजारा करते थे, उस सब का हाल बेहाल हो गया। बहुत दिक्कत, बहुत कुछ सहने को लोगों को मिला। समझो जब किसी कंट्री में इतना भयंकर युद्ध होती है तो क्या दशा होगा। उसका इकोनॉमी गिर गया भयंकर लड़ाइयों से, इस भयंकर युद्ध से उसका डेवलपमेंट रुक गया, उसका एजुकेशन ठप पड़ गया। हर चीज, हर तरह से श्रीलंका में हर तरह से जो भी डेवलपमेंट होता था वो ठप पड़ गया। अचानक दूसरे कंट्री के लोग जब इसको देखने लगे तब लगे कि हाय क्या हो गया।
तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में दोनों में अंतर, दोनों का जो लव था, दोनों में जो मिलाप था, वो अच्छा से अपने कम्युनिटीज को, अपने लॉ को अच्छा से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया। ये मेजॉरिटी के चक्कर में, मेजॉरिटी के घमंड में सिर्फ अपनों को देखा, अपने छोटे भाई को नहीं देखा। और छोटे भाई और बड़े भाई में जब झगड़ा हुआ तब दोनों बर्बाद हुआ। क्या हुआ? दोनों बर्बाद हुआ। लेकिन यहाँ क्या हुआ? अपने आप को नहीं संभाल पाया, नहीं संभाल पाया तो श्रीलंका की दशा बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गए। तो ये हमारा श्रीलंका का एथनिक कम्युनिटीज था, एथनिक कम्युनिटीज श्रीलंका का था। अब हम अगला वीडियो, जो अगला पार्ट लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग समझेंगे कि बेल्जियम में ऐसा उन्होंने, बेल्जियम में भी हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ भी 2 लैंग्वेज के बोलने वाले लोग थे प्रमुख रूप से, और एक जर्मन भी थे। तो उन लोगों के बीच में पावर का शेयरिंग किस तरह किया गया, उन लोगों के बीच में पावर का शेयरिंग किस तरह किया गया, जो कि उन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया और अपने आप को एक भाई के रूप में अपने आप को मैनेज करके एक अच्छा कंट्री, एक डेवलप कंट्री बना लिया। कैसे बना लिया और अपने पावर को कैसे शेयर किया उन लोगों ने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, बेल्जियम के वीडियो में पढ़ेंगे। जो आज का वीडियो मेरा श्रीलंका का वीडियो था, इसमें देखे कि पावर का शेयरिंग अच्छा से नहीं हो पाया। कहाँ? श्रीलंका, सिन्हाला और तमिल के बीच में पावर का शेयरिंग नहीं हो पाया। जब पावर का शेयरिंग अच्छा से नहीं हो पाया तो दोनों, क्यों ना अपने भाई ही क्यों ना हो, कट करके क्या हो गया? पूरा तहस नहस हो गया, पूरा श्रीलंका तहस नहस हो गया। और अपनी डाइवर्सिटी, अपने जो भी अंश था, अपना डेवलपमेंट इकोनॉमी था, बचाने में असमर्थ हो गया, बचाने के योग्य भी नहीं रहा। तो ये हम आज का सेशन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी आती होगी, अच्छी लगती होगी, तो आप अपना रिप्लाई, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, हमें मनोबल मिलती है। और आप लोगों से कुछ गुजारिश नहीं करते हैं, बस इतना ही उपकार कर दीजिए कि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट कर दीजिए। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।